नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। बजट को लेकर बायतू से विधायक और कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा, ये आम लोगों का नहीं बल्कि बड़े लोगों का बजट है। भजनलाल सरकार गरीबों के लिए नहीं बल्कि निवेशकों के लिए कर रही है काम। आज का लेखा अनुदान था जो पहले संदेश दिया था कि निवेशक ही वीआईपी राजस्थान में रहेंगे। उन निवेशकों के लिए ही आज का बजट राजस्थान के आम जन का दुर्भाग्य है, उन लोगों के लिए समर्पित बजट है। लैंड टैक्स बड़े लोगों का, हाईटेक सिटी बड़े लोगों की, गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, राजस्थान की समग्रता के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बजट नहीं है। ये बजट दिल्ली से कॉर्पोरेट लोगों के, बड़े लोगों के लिए भेजा हुआ बजट। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 12 से 13 रुपए कम करने ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किया। खाचरियावास ने बीजेपी पर धर्म पर लगा दिया राजनीति करने का आरोप। राजस्थान की जनता बहुत मायूस है। मोदी जी की गारंटी फेल हुई, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ। आश्चर्य मुझे, बीजेपी की सरकार का अंतरिम बजट पेश होता है और पेट्रोल डीजल पर 12 से 13 रुपए कम करने वाले थे, वो नहीं होते। पाप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, पेट्रोल डीजल 100 के नजदीक है। मनमोहन सिंह जी जब $130 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, तब 70 रुपए लीटर के नीचे बेच रहे थे। ऐसे जनता की जेब काटने से बीजेपी सफल नहीं होगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। आपको घमंड हो गया बीजेपी के लोगों के, आपको वोट अपने आप मिल रहा है। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा, ले लिया। इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है? भगवान राम खुद कहते हैं कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए, किसी के घर में भी बिना रोटी के दर्द नहीं होना चाहिए। तो रोटी सबको मिले, रोजगार मिले। आपने तो पेट्रोल डीजल ही सस्ता नहीं किया। ये जो पूरा बजट है आंकड़ों का मायाजाल है, किसी को कुछ नहीं मिला। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन कांग्रेस की सरकार ने प्रावधान किया था, हमने एक कानून बना दिया था, हर वर्ष 15% बढ़ेगी। तो हर वर्ष 15% बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आपने बढ़ा दी, वित्त मंत्री कह रहे हैं हमने बढ़ा दी। आपने तो ना बढ़े, हम बढ़ा के गए 15%। आपने कुछ नहीं दिया है, आपने हमारी बातें बोल दी सारी की सारी। हमारी योजनाओं का एक जगह नाम बदल दिया चिरंजीवी का। तो ये जो आप पाप कर रहे हैं गलत है। सबसे बड़ी बात थी पेट्रोल डीजल की, आपने सस्ते नहीं किए। ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो जनता के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को मजबूर करके ये वादे पूरे करवाएं। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा अंतरिम बजट 2024 पेश। आम जनता और पेट्रोल पंप मालिक, साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को पूरी उम्मीद थी कि नई बीजेपी सरकार राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट को कम करने का फैसला करेगी। एसोसिएशन का कहना है कि पीएम मोदी ने खुद वेट कम करने की गारंटी दी थी, लेकिन बजट में वह गारंटी पूरी नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने तबादले पर लगी रोक 10 दिन के लिए हटाई। फैसले से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का रास्ता खुला। ऐसे में प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे खिल गए। मालूम हो कि राज्य सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए बताया कि 10 दिन के लिए तबादलों से बैन हटा दिया। अब सभी विभाग, निगम, बोर्डों में अपनी जरूरत के अनुसार कर्मचारियों के तबादले 10 से 20 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और राजस्थान की जनता के सपनों को साकार करने वाला बजट है। राजस्थान में कहीं तो बजट पेश कर दिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार हो, सशक्त राजस्थान हो, समृद्ध राजस्थान हो,
जहां हर चेहरे पर खुशहाली हो। इस बजट ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, रोजगार के लिए, स्पिरिचुअल सर्किट हमारा एक तरह से मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए, हर दृष्टि से मैं देखता हूं कि राजस्थान का जो आज बजट आया है वो राजस्थान के चहुमुखी विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को और वित्त मंत्री जी दिया जी को आभार प्रकट करता हूं कि डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान जो पिछले 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था, अब 70,000 से ज्यादा रोजगार देना, रोजगार मेले लगाना, सोलर प्लांट से लेकर सोलर पैनल तक और किसान को उसकी किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से बढ़ावा देना, पेंशन में बढ़ोतरी करना, ऐसे अनेक काम किए हैं। गरीब बच्चों के लिए वहां सरकार की तरफ से मदद करना, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ऐसे अनेक काम इस बजट में दिखाता है कि बच्चे से लेकर बच्ची के जन्म पर उनको 1 लाख की सहायता देना। मुझे लगता है कि बच्चे और बच्ची के जन्म से लेकर उसके शिक्षा, विवाह और किसान की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर सारी बातों का समावेश इस बजट में दिखाई देता है। महाराणा प्रताप सर्किट से लेकर 20 मंदिरों का जो हमारी आध्यात्मिक स्थान है उनका डेवलपमेंट, ये सारे इस बजट में साफ रूप से दिखाई देता है। ऐसा है कि आज कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया, जिस तरीके से करीब 700 बैग कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए कि उन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक इतने वर्षों तक देश और प्रदेशों में शासन किया। इस देश की प्रगति और उन्नति में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इस देश में धर्म के आधार पर तोड़ा क्या देश? इस देश किसानों के लिए नारे और वादे दिए गए, गरीब के लिए नारे और वादे दिए गए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के आधारभूत संरचना जो हम लोग देखें, जो रोजगार भी देती है, ना रेलवे में, न हाईवे में, न सिविल एविएशन में, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के काशी और मथुरा वाले बयान को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम खेल खेल कर एक बार फिर सत्ता में आना है। ये योगी जी और मोदी जी का और भाजपा और आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, ऐसी बातें करो जिससे जो जनता के, देश के लोगों के मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटक जाए और हिंदू मुस्लिम का खेल खेल करके हम फिर तीसरी बार सत्ता में आ जाएं और हम लोग काबिज हो जाएं। मैं समझता हूं कि बहुत हो चुका है, जनता इनकी हकीकत समझने लग गई है। इनके अलावा उनको अपने उन बातों पे बात करनी चाहिए जिन वादों के साथ में ये 2014 में सरकार में आए थे। और योगी जी को 2 बार 10 साल होने लग जाएंगे, सरकार दे दी, तो उनको वहां पर क्या करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या करें, अच्छी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन जो ही चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा के किसी के आ जाए, चाहे वो लोकसभा के आ जाए, जो देश की जनता के मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए वो लोग बात दूसरी ऐसी बातें ले आते हैं जो योगी जी ने कहा है और उससे धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को बहका करके वोट लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और अब इनके बहकाव में नहीं आने वाली है। जनता विकास चाहती है, अमन चैन चाहती है, भाईचारा चाहती है, सबका साथ चाहती है। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा संविधान है उसके मुताबिक हम सबको साथ लेकर के अगर डेवलपमेंट करेंगे और अच्छी नीतियां बनाएंगे, अच्छे कानून बनाएंगे जो मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में बनाए थे, तो वैसी लोग अपेक्षा कर रहे थे। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि
अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिले के समस्त 19 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 51,46,996 है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज गुरुवार को एक के बाद एक धमाकों से दहला। कभी भारतीय सेना के विमान से उतरते जवान नजर आए तो कभी तोप पर निशाने लगाते दिखे। दरअसल यहां भारत की ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट्स की 20वीं बटालियन और सऊदी अरब की रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के जवानों ने बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास कर रही, जिसका गुरुवार को अंतिम दिन था। नागौर में लापता छात्र यश की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए होमोसेक्सुअल ग्रुप में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी होमोसेक्सुअल ग्रुप से जुड़े थे, जिन पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी दर्ज की गई हैं। सभी आरोपी नागौर शहर के ही रहने वाले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि सभी एक दूसरे के साथ होमोसेक्सुअल और अश्लील हरकतें करते थे और नाबालिग किशोरों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ गंदी और अश्लील हरकतें करते थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के चलते चर्चाओं में बने। भजनलाल शर्मा सुबह अचानक जवार सर्किल पहुंचे और आम जन के बीच वॉक करने लगे। सीएम को अचानक अपने बीच पाकर वॉक कर रहे लोग भी अचंभित रह गए, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी के साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह मुलाकात की। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।